ये वीडियो में पर्सनली इसलिए मैं बना रहा हूँ क्या है कि क्योंकि बहुत से गाइज को या बहुत से न्यू एस्पेरेंट को बहुत सी दुविधा रहती है। सबसे पहली दुविधा ये है कि मैं कौन सा ऑप्शनल चूज करूँ, मैं क्या लूँ, कौन सा मीडियम रखूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो भी आज के डेट में सफल हुए हैं, वो उनको कोई भी सफल काम करने से पहले उन्हें असफल नज़र आता है। तो आप इस चीज़ को कभी ना भूलें। आप अपने आप को पहला कदम आगे बढ़ाएँ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस निश्चयात्मक है कि आप हमेशा एक्सपेंशन में रहें, क्रिटिसाइज़ होएँ और ज़्यादा भटके ना। जो भी आपको हो, जो भी मिले, कहीं से भी मिले, हमेशा क्रिटिकल मेमोराइज़ रखें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी दृष्टि आईएएस अकेडमी में मैं अभी फाउंडेशन 43 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी पहले जब दिल्ली आया था तो मैं गांव से आने से पहले मैं मुझे बहुत दुविधा था। क्या मैं जिस फैमिली से आता हूँ उस फैमिली में मतलब मैं जो करता हूँ वो मेरे माता पिताजी को बस सपोर्ट करते हैं, बाकी उन्हें पता नहीं कि कर क्या रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली आने से पहले मैं मुझे पता नहीं था कि दिल्ली में कैसे दोस्त मिलेंगे, क्या मिलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था स्ट्रेंजर में पर्सन से कैसे मिलूँगा, बात करूँगा, कैसे रूम रहेंगे, क्या कि यहाँ तो खर्च बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, आप एक कदम बढ़ाएँ। दिल्ली में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे दृष्टि में। जो अफ़वाह फैला चुका है दिल्ली में बाहर कि दिल्ली में बहुत महँगा पढ़ाई होता है, कोई वैसा बात नहीं है दोस्त। बस बशर्ते ये कि आप जिस स्टेट से हो वहाँ से थोड़ा अपेक्षा यहाँ थोड़ा-सी महँगी होगी, लेकिन वैसा कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज़ कि जो भी हिंदी मीडियम के हैं, वो निःसंकोच दृष्टि में एडमिशन लें। इसका कारण मैं गिनाना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि इसमें मैनेजिंग जो होता है सो विकास सर के थ्रू होता है। और विकास सर को आप जानते ही होंगे, उनके बारे में बताना मेरे लिए मेरे बा सब मतलब शब्द नहीं है, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकूँ, लेकिन बस विकास सर के मैनेजिंग होता है। दूसरा, डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपको लिखना और डेली बेसिस पे, और एंसर राइटिंग आपको हमेशा लिखना रहेगा। और यहाँ का जितना भी टीचर है, शिक्षक हैं, वो सब तो मोस्ट हैं, मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी जब दिल्ली आया था तो दिल्ली आने के बाद बहुत सारे सपने होते हैं। किसी के सपने मम्मी पापा के हैं, किसी का कोई अपने सपने हैं। तो मैं अपना बताना चाहूँगा गाइज, आप भी ऑप्शनल पेपर की निसंकोच रखें। देखिए, ऑप्शनल पेपर रखने में दो बातें ध्यान रखिएगा। या फिर जो विषय आपको ग्रेजुएशन में या जो विषय आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, क्यों, ये ऑप्शनल का 500 नंबर का होता है यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में 250 नंबर का। तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा आपको कि बहुत से बंदे होते कि मैं ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रखा हूँ, फिर ऑप्शनल में मैं यहाँ भी ज्योग्राफी रखा हूँ, लेकिन ऐसा भूल मत करना कि जो ऑप्शनल में मेरा जो ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी, तो यहाँ भी वैसा कोई बात नहीं। आपको अगर अदर सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बहुत से गाइज गांव से तो आते हैं, लेकिन क्या कौन सा विषय लेना है, किस सब्जेक्ट को क्या रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो शुरू में किसी को पता नहीं चल पाता है। मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैं आया दृष्टि में क्लास किया और बहुत सारे एक्सपीरियंस बड़े भैया से मिले, इंटरव्यू वाले भैया से मिले, जिसमें दिव्या तनवर थी, उससे मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो मैं तो मुझे लग रहा है, आई होप, मैं ग्रेजुएशन से मैं यूपीएससी के बारे में जानता था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आसान मुझे लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को इस कदर हल्के में ना लें जिस कदर से आप समझ रहे होंगे। तो ऑप्शनल आप इस कदर से लें, पहले या ऑप्शनल से आप किसी टीचर से मिल लें कि सर मुझे, मैं तो मेरा ऑप्शनल तो हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर में क्या होता है कि आपको सबसे पहला जो उसका सिलेबस है वो क्रिटिसाइज है, बहुत छोटा है हर सब्जेक्ट के अपेक्षा। तो और दूसरी बात कि मैं हिंदी बहुत पहले पढ़ा था, हिंदी में आपको मैं मुझे डर भी। दूसरी बात कि ये हिंदी का जो कोटेशन होता है जिसको व्याख्या बोलते हैं, वो व्याख्या आपको कहीं ना कहीं ऐसे और कहीं ना कहीं पेपर फोर इथिक्स में भी काम आती है। तो मैं इस हिसाब से अपने ऑप्शनल पेपर को हिंदी लिटरेचर रखा था।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी मेरी तरह गलती ना करें कि मेरा हिंदी लिटरेचर है तो आप भी रखें, नहीं। आपको जो भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है वो रखें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा मायने ऑप्शनल पेपर से ही आपको रैंकिंग डिवाइड करवाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप जीएस में भले ही कितनों 30 मार्क खाने, तो आप हर सब्जेक्ट में 100 नंबर ला लेंगे तो इससे 400 हुआ। लेकिन आप वही 250 नंबर में आप 100 ला रहे हैं, वही आप ऑप्शनल में 500 नंबर में 280 290 लाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं 700 हुआ। आप अगर इंटरव्यू में अगर 275 में 160 65 लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप आईएएस बन जाएंगे। तो आप ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें, कुछ पढ़ लें, देखें, सिलेबस देखें और बेझिझक लें, डरे ना। यूपीएससी अपने आप में तो एक्सपेंशन है ही है, एक मैराथन है, तो डरे ना, किसी का बात ना सुने। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आपको इंस्टीट्यूट कभी सफलता नहीं दिलाएगी जब तक आप बशर्ते मेहनत नहीं करोगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि जिन जिन स्टूडेंट को, अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट में क्या देखते हैं कि जो टीचर पढ़ाते हैं उसके बाद एडवांस बुक पढ़ने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टीचर क्या पढ़ाएगा, बताइए, आप ही बताइए। टीचर वही ना पढ़ाएगा जो लक्ष्मीकांत से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है टीचर से, बताइए। तो आप कहीं डरे ना, भागे ना। आपको जो नोट्स पढ़ाया जाता है उसको पूरा इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, ताकि आप एक पेज पलटे तो तीसरा पेज का ऊपर का क्या लिखा हुआ है, हेडिंग, वो आपको पता चले। क्या फ़ायदा होगा सो मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कभी कभी सर बता देते हैं कि इस साथ के साथ ई बुक पढ़ें, तो मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं पॉलिटी में खास करके देखा हूँ। मैं देखा हूँ जिस दिन मैं नोट्स को ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, एडवांस बुक पढ़ता हूँ, लक्ष्मीकांत या दृष्टि वाली बुक जो मिलती है, उस दिन देखता हूँ मैं उस पर पढ़ता हूँ, फोकस देता हूँ, तो नोट्स नहीं पढ़ता हूँ तो उस दिन देखते हैं मेरा नंबर कम आ जाता है। मेरा प्रैक्टिकल है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, कोई भी चीज़ करें, आप अपने आप को क्रिटिसाइज रखें। एक मल्टीपल, जैसे आप क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप एक बार पढ़िए और कोई भी चीज़ को 100 बार पढ़िए, देखिए आपको आप पता चल जाएगा। ये मैराथन है यूपीएससी। तो आप एक लिमिटेड सोर्सेस रख लीजिए और उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन में पढ़िए, क्योंकि तो मैं बताता हूँ आपको, जब आपको यहाँ पे अपना रूम पे ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपका जितना भी कॉन्फिडेंस है डाउन टू अर्थ हो जाएगा, एक जरा सा नहीं रहेगा। मैं देखा हूँ, एक्सपीरियंस गेन किया हूँ मैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ को बार बार पढ़ें और उसको इतना बार पढ़ें ताकि किताब जवाब दे दे आपसे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, बहुत सारे बोलते हैं कि मैं दृष्टि का मैगजीन पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। आपको शुरू से ज़्यादा करंट अफेयर्स को उतना वैल्यूएट नहीं देना है, लेकिन देना है, ऐसा नहीं। तो आप कोई एक मैगजीन को पढ़ो, जैसे मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ लेकिन दृष्टि का मैगजीन नहीं पढ़ता हूँ मैं विजन का पढ़ता हूँ। आप कोई एक पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा, आपको मैं ये बताता हूँ, आपको मैगजीन किस लिए मिलता है? टाइम बचत करने के लिए मिलता है। तो आप पेपर क्यों पढ़ेंगे, बताइए? पेपर का ही तो सार इसमें है। तो मेरा वो नहीं कहना है कि आप पेपर मत पढ़िए, आपको अगर इच्छा है तो पेपर पढ़िए, लेकिन मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ। पहले मैं पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन अब नहीं, मैं खाली विजन का पढ़ता हूँ। इसका भी मैं फ़ायदा बताऊँगा आपको आगे वीडियो में कि विजन का में क्या फ़ायदा है मैगजीन में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि आप कभी भी अगर मन दृष्ट, यूपीएससी ऐसा मैराथन है कि आपको हर दिन नया जर्नी एक चालू करना पड़ेगा। काहे कि ये ऐसा दौर है यूपीएससी, एक रिसाइकल चलेगा, पीटी फिर मेंस फिर इंटरव्यू। अगर आप मेंस गड़वाएं तो फिर पीटी आना पड़ेगा, पीटी गड़बड़ाएं फिर पीटी में चलना पड़ेगा, मेंस गड़वाएं फिर पीटी में आना पड़ेगा। तो आप, हम क्यों गलती करें ऐसा? हम क्यों ना पहले से सतर्क हो जाएं? तो मैं आपको बार बार हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को बार बार पढ़ें, एक क्रिटिसाइज बुक रखें, मल्टीपल रिवीजन करें और ज़्यादा दिमाग को भटकाएं ना। क्या, मैं एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं फेक नहीं कर रहा हूँ। और मैं इतना आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाइज, अगर आप कितना स्टूडेंट को देख लें जो सफल हुए हैं, अगर वो गाइज
आप किसी से भी पूछे देखिए, बोलेगा कि आपको मल्टीपल रिवीजन करता था और शॉर्ट्स लिमिटेड शॉर्ट्स था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी, अगर जो व्यक्ति, जो गाइड, जो स्टूडेंट कोचिंग ले चुका, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं लेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा। जो बंदा कोचिंग ले चुका है, आखिर आप कोचिंग में 2 लाख दे चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो उतना कमज़ोर स्टूडेंट हो नहीं, ग्रेजुएशन पास करके आए हो, कोई इंजीनियरिंग करे होंगे, कोई जॉब छोड़ के आए होंगे, किसका क्या रिसोर्स होगा वो छोड़ के आए होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आपको कोचिंग का मटेरियल मिल ही रहा है, सब्जेक्ट मिल ही रहा है, तो मैं एम लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ूँ एक्स्ट्रा? मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए आप। वो उसके लिए भाई साहब जो कोचिंग नहीं लिया है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके लिए एडवांस बुक है, मेरे लिए एडवांस बुक कभी नहीं है। हाँ, आपको अगर लगता है, नेसेसरी लगता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मात्र 11th और 12th। एडवांस बुक कभी ना पढ़ें, बशर्ते आप सबको करंट अफेयर से रिलेट करते जाएं। और बीजन का मैं बताता हूँ मैगजीन का क्या उसमें बेनिफिट है। बीजन का मैगजीन में क्या बेनिफिट है कि आप अगर पर मंथ पढ़ते जाओगे, तो जिस समय 28 मई को पीटी एग्जाम होता है, तो उससे 2 मंथ पहले बीजन 365 आता है, जो कंपाइल होता है। ये कंपाइल क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट है? आप अगर आप पर मंथ मैगजीन पढ़ रहे हो, तो कुछ दिमाग में तो होगा, तो उस समय आपको कंपाइल एक मोटी बुक मिलेगी, जो पीटी का और मेंस का भी आता है। एक कंपाइल बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशियंट होता है पीटी एग्जाम के लिए। आप एक बार नेसेसरी के लिए बस पलट दीजिएगा भर भर, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो आप हड़बड़ाइए कभी ना। आप आते हैं तो दिल्ली में जिस जोश से आते हैं, आशा करते हैं जिस जोश से आप आते हैं, उसी जोश से आप लगातार पढ़ें, भटके कभी ना। हाँ, कभी होगा आपको मन स्ट्रेस होगा, तो मम्मी पापा से बात कर लें, दोस्त से बात कर लें, स्टूडेंट से बात कर लें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। और मैं आपको, अगर कोई और प्रॉब्लम होगी एनीवेयर, तो मेरी नंबर लिंक पे दिया होगा सब्सक्रिप्शन, कृपया मेरा चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। बाय गाइज, आई लव यू।